आज हम पढ़ेंगे सर्च फॉर ए जेनेटिक मटेरियल। कल तक हमने पढ़ा था किस तरह से डीएनए पैकेज होता है, किस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई थी, किस तरह से मेंडल्स के लॉज वगैरह आए थे। इन शॉर्ट हम कहेंगे या रिसर्च जो थी आज तक हमें क्रोमोसोम्स तक लेके गई है। एक्चुअली हाँ, द क्रोमोसोम्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोम्स है वही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल वो होता है। बस बात होगी, यहाँ देख लीजिए। इसके बाद अभी भी बोल रहे थे कि ये एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है क्या। 1940 तक पता ही नहीं था क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। 1940s तक सबसे पहले स्टार्टिंग में ये सर्च करने के लिए, अभी तो हमें पता है डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल जो पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन सर्च किसने किया, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये प्रूव करने के लिए जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ग्रिफिथ्स ने किया था 1928 के टाइम पर। कब किया था? 1928 में। इसको हम कहते हैं ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। हुआ क्या था, उस टाइम पर एक डिजीज हुआ करती थी जिसको हम कहते हैं निमोनिया। निमोनिया हुआ करती थी जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को जो है वो डेथ होती थी। एक डिजीज थी जो कि एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आपने बहुत पहले स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में 11th में पढ़ा होगा। व्हाट आर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया? हमारे पास बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। पहला होता है सर्कुलर बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहते हैं? कोकस बैक्टीरिया। अगर सिंगल होगा तो मोनोकोकस, अगर दो होंगे तो डिप्लोकोकस। लेकिन जब चेन ऑफ सिफियर्स होते हैं, दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको याद आएगा कि जब फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था वहां पर भी ग्रो कर रहे थे, उन्होंने भी अपने कल्चर में वहां कोकस बैक्टीरिया जो थे वो वहां पर लिए थे। तो हम कहेंगे इस तरह से कि जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में वो ग्रिफिथ्स ने 1928 में लिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, एक्चुअली उसने दूसरे के लिए सर्च की थी, उसने एक्चुअली वैक्सीन निकालने के लिए कोशिश की थी। ही ट्राइड टू डेवलप ए वैक्सीन फॉर द निमोनिया, बट हुआ क्या, ही ट्राइड to discover vaccine for the disease pneumonia। बहुत ज़्यादा डिजीज होती थी इस बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम क्या था अभी मैंने बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का नाम था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया जो था डिजीज करता था जिससे ऑर्गेनिज्म मरते थे, नाम था इस बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्च फॉर ए जेनेटिक मटेरियल को बहुत टाइम लगा ये हमारे पास पहुंचने के लिए कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है जो पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा, और सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था वो ग्रिफिथ्स ने किया था 1928 में। ग्रिफिथ ने क्या किया, उस टाइम पर एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया जो था वो डिजीज करता था निमोनिया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म्स की डेथ हो जाती थी। वो डिजीज जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या करते थे, जिसके ये हम ग्रिफिथ्स क्या करते थे, इसने कल्चर किया बैक्टीरिया को। एक्चुअली करना क्या था, ही वॉज ट्राइंग टू डिस्कवर वैक्सीन अगेंस्ट द निमोनिया। लेकिन हुआ क्या, जब इसने बैक्टीरिया को कल्चर किया, ही फाउंड देयर आर 2 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कितनी स्ट्रेन्स उसने देखी? 2 स्ट्रेन्स। मैं दिखाता हूँ फिर से एक्सपेरिमेंट कि जब उसने ग्रो किया, ये मैं करता हूँ नेक्स्ट। जब उसने कल्चर किया, ही कल्चर्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। जब इसने कल्चर किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, ही फाउंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। उसने कहा यहाँ पर 2 तरह की मुझे स्ट्रेन्स मिल रही है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की।
पहली स्ट्रेन है, ही फाउंड टू स्ट्रेन्स, he found two strains of Streptococcus. ठीक है, दो स्ट्रेन उसने पाई। एक्चुअली सर्च कर रहा था, आई वॉन्ट टू डिस्कवर अ वैक्सीन दैट विल एलिमिनेट द डिजीज कॉल्ड एज निमोनिया, बट टू हिज सरप्राइज, सरप्राइजिंग में कुछ हुआ, शॉकिंग में कुछ हुआ, जो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट थ्रू। तो हम वो देखेंगे। पहला क्या, उसने दो स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस देखे। एक स्ट्रेन को उसने बोला कि एक स्ट्रेन जो है दैट इज कॉल्ड एज रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन। और इसको रफ स्ट्रेन क्यों कहा, इसको आर स्ट्रेन भी बोलते हैं हम। इसकी जो सरफेस थी, द सरफेस वाज रफ, क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं था। सरफेस क्या थी, रफ थी, सरफेस वाज रफ, रफ सरफेस। इसके पास कोई भी कैप्सूल नहीं था, नो कैप्सूल प्रेजेंट। आपने 11th में पढ़ा होगा, हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल के आउटसाइड एक लेयर होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल एनवलप सबको हम कहते हैं। उसमें ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर आपने पढ़ा होगा, वहाँ कैप्सूल एक लेयर होता है जो कि पैथोजेनिसिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पैथोजेनिसिटी में इस बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, डिजीज़ करने में हेल्प करते हैं। ये जो आर स्ट्रेन उन्होंने देखी, उन्होंने कहा ये जो आर स्ट्रेन है ये रफ वाली है, इनके पास कोई भी कैप्सूल नहीं है, आउटसाइड कोई भी लेयर नहीं है इनके, तो ये एवायरोलेंट है, ये डिजीज नहीं कर रहे, दीज आर एवायरोलेंट। ये क्या पाया उन्होंने, these were avirulent। avirulent का मतलब क्या है, हाँ, आर स्ट्रेन डू नॉट कॉज डिजीज, बिकॉज इसके पास वो कैप्सूल नहीं है जो डिजीज करने में लगता था, जो हमने 11th से ही पढ़ा है। तो दो स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस के देखे, ग्रिफिथ ने 1928 में एक्चुअली डिस्कवर करना चाहता था वैक्सीन अगेंस्ट द निमोनिया, बट ही फाउंड देयर आर टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। एक स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन बोलते हैं क्योंकि इसके पास कैप्सूल नहीं है, आउटसाइड में रफ सरफेस बनाता है। जब इसके पास कैप्सूल नहीं है तो ये एवायरोलेंट बनता है, ये डिजीज नहीं करता है। दूसरी स्ट्रेन इसने देखी, हाँ दूसरी स्ट्रेन इसने देखी, जो दूसरी वाली स्ट्रेन है वो थी एस स्ट्रेन, और एस स्ट्रेन को हम कहते हैं स्मूथ वाली स्ट्रेन इसने देखी, स्मूथ स्ट्रेन। एंड दिस वाज वायरुलेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। ये कौन सी थी, बिकॉज इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट था, वहां पर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं था, वो आर स्ट्रेन एवायरुलेंट थी, लेकिन यहां पर कैप्सूल प्रेजेंट है और एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, तो ये क्या थी, वायरुलेंट। तो दो तरह की कॉलोनीज उसने देखी क्योंकि इनके पास कैप्सूल प्रेजेंट था, कैप्सूल प्रेजेंट, इनके पास कैप्सूल था, ये वायरुलेंट थी। आर स्ट्रेन को उन्होंने देखा, बोला एवायरुलेंट है क्योंकि इनके पास कैप्सूल नहीं है, ये डिजीज नहीं करते हैं, लेकिन एस स्ट्रेन के पास कैप्सूल है, ये डिजीज करते हैं। ये ग्रिफिथ देखते हैं 1928 में, जब उन्होंने वैक्सीन कोशिश करने की, डिस्कवर करने की कोशिश की थी अगेंस्ट द निमोनिया दैट वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यहाँ तक आया समझ, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन आया समझ यहाँ तक। इसके बाद क्या होता है, अब उसका एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है। पहला एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ही इंजेक्टेड, पहले उसने इंजेक्ट क्या किया, आर स्ट्रेन इनटू माइस। एक रेट लिया उसने, माउस लिया उसने, और उसमें इंजेक्ट कौन सा किया, पहले आर स्ट्रेन वाली सेल। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये आर स्ट्रेन वाली सेल जो थी ऐसी थी, अंदर दो सेल्स हैं, इनके आउटसाइड कोई भी कवरिंग नहीं थी, दीज वर रफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन दूसरी वाली जो थी, दूसरी वाली स्ट्रेन थी ऐसी, ये बैक्टीरिया की सेल थी, लेकिन उसके आउटसाइड जो था कैप्सूल प्रेजेंट था इस तरह का, दिस इज कैप्सूल। ये हमें आर स्ट्रेन वाली सेल में नहीं पाया गया। यहाँ पर डायरेक्टली क्या था, यहाँ पे कोई भी कैप्सूल नहीं था, इसलिए हम कहते हैं इसको आर स्ट्रेन और इस कहते हैं एस स्ट्रेन। तो पहले एक्सपेरिमेंट क्या उसने किया,
He injected R strain type of bacteria into the mice. Mice survives. इससे क्या हुआ? Mice survive. पहला एक्सपेरिमेंट रहा याद, क्या हुआ पहले एक्सपेरिमेंट में? Griffiths in 1928 injected first R strain type of Streptococcus pneumonia bacteria in the mice and mice survives. Now in second experiment, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट, he injected S strain into mice. अब माइस में एस स्ट्रेन वाला जो हमारे पास बैक्टीरिया था, जो उसने देखा स्मूथ कॉलोनीज जो बनाता है, जिसके पास कैप्सूल होता है, और उसने देखा जो माइस है उसकी डेथ हो जाती है, माइस डाइड। ये दो एक्सपेरिमेंट उसने किए। तीसरा एक्सपेरिमेंट, अब इसने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अब इसने फिर से एसिट्रेन वाली टाइप बैक्टीरिया ली, लेकिन हीट किल्ड, उसको हीट दिया, एक एप्रोप्रिएट हीट दी, ताकि जो एसिट्रेन का जो सारा स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्या लिया तीसरा? हीट किल्ड एसिट्रेन। फिर से क्या हुआ? हीट किल्ड एसिट्रेन की वजह से जब इंजेक्ट किया इनटू माइस, माइस सर्वाइव्स। कितने एक्सपेरिमेंट किए? इसलिए हम कहते हैं जो ग्रिफिथ थे इनका बहुत बड़ा रोल था डीएनए के सर्च में। सबसे पहले इसी ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें बताया था, जब इसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। एक्चुअली ये वैक्सीन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन फॉर हिज शॉकिंग, हम कहेंगे सरप्राइज हुए वो, जब उनको फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़ेंगे, वो बड़ा अहम था। और फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने अब मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एसिट्रेन प्लस आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन। अब इन दोनों को मिलाया। क्या ये दोनों अवायरुलेंट है या वायरुलेंट है? हीट किल्ड एसिट्रेन से क्या होता था? माइस सर्वाइव बिकॉज द स्ट्रक्चर गेट्स डिस्टॉर्टेड, क्योंकि स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है एक बैक्टीरिया का, तो माइस सर्वाइव कर गया। वरना एसिट्रेन भी वायरुलेंट था, यहां पे आपको पता हीट किल्ड। दूसरा है हीट किल्ड एसिट्रेन, अब आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। अब बताइए माइस को क्या होना चाहिए था? सर्वाइव करना चाहिए था, बिकॉज बोथ द स्ट्रेन्स आर अवायरुलेंट इस टाइम पर। लेकिन हुआ क्या? माइस की डेथ हो जाती है, माइस डाइड। दिस वॉज द शॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये लास्ट वाला जो था यही सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने कहा समथिंग वॉज प्रेजेंट इन द एस स्ट्रेन जो ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन में। कुछ था जो पास ऑन हुआ आर स्ट्रेन से, सॉरी एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन की तरफ से, और आर स्ट्रेन में कैप्सूल बना जिसे जो फिर वायरुलेंट बना। और जब माइस जो था, ये डेड वाला माइस, इसकी बॉडी से निकाला गया फिर एस स्ट्रेन का जीनोम, हम कहेंगे एस स्ट्रेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया फिर यहां मिला, एस स्ट्रेन टाइप वाज फाउंड। कहा एक्चुअली हुआ क्या? when the mixture of R strain and heat killed acetylene were taken, there occurred ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो होता है 3 तरह के प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कंजुगेशन, तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन का एक फिनोमेना है। तो कहा ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, जब हमने इसको मिक्स किया था आर स्ट्रेन के साथ, कुछ था जो कि हीट किल्ड में आर स्ट्रेन की तरफ गया, तो उसने उस सब्सटेंस का नाम रखा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, जो चेंज कर रहा था आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन की तरफ। तो ही फाउंड ट्रांसफॉर्मिंग
एजेंट, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट इसने देखा, that converts that transforms the R strain, किसमें किया इसको चेंज, टू S strain। ये था ग्रिफिथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो जहां पर उन्होंने देखा कि समथिंग वाज, a substance was passed on from a S strain type of bacteria into R strain and makes them virulent when he take the mixture of R strain and S strain। यहाँ तक फिर से मैं कहूँगा कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट इसको प्रूव करने में बहुत टाइम लगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो 1928 में स्टार्ट हुआ था ग्रिफिथ्स का एक एक्सपेरिमेंट। Actually, he wants to discover the vaccine against the pneumonia that was caused by Streptococcus pneumonia, but to his surprise, he found that something was present in one strain that causes the other strain to become virulent। इससे हमें एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ्स का मिला है। ठीक है, बस।